मेरा नाम सुनील शर्मा है और मैं हिमाचल के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और मैं एक किसान का बेटा हूं। मेरा एक बचपन से ड्रीम था कि मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहता था। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि आपको पता है कि अगर आपको कोई अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो आपको अच्छी किट चाहिए, आपको अच्छी डाइट चाहिए। डाइट के लिए तो छोड़िए, पर मेरे पास शूज़ खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं रनिंग करता था तो मैं जो 100 रुपये का पहले टेनिस शूज़ आता था उसमें रनिंग करता था। तो जब मैं 10 किलोमीटर भागता था तो मुझे शेन पेन होता था। तो मैंने अपने जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे उनसे डिस्कस किया कि मुझे शेन पेन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर आप इस शूज़ में भागोगे तो ऑब्वियसली आपको ये शेन पेन होगा ही होगा। एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है कि आपकी अच्छी डाइट हो, आपके पास अच्छे कोच हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो आपके पास साथ, और आपकी किट अच्छी होनी चाहिए, आपके शूज़ अच्छे होने चाहिए। रनर का कहना होता है शूज़, अगर आपका शूज़ अच्छा है तो आप एक मतलब रनिंग में आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो मैंने पहले मार्शल आर्ट किया था, मैं मार्शल आर्ट का प्लेयर था, बट मेरे पास मैंने बताया कि मैं आर्थिक कंडीशन मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, इसके लिए मेरे को मार्शल आर्ट छोड़ना पड़ा। और मेरे को जब मैंने अपना स्पोर्ट्स छोड़ा तो मुझे जॉब स्टार्ट करनी पड़ी क्योंकि मुझे अपने घर का भी देखना था। मैंने लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम फेस की है। मैं आज जो एक सुबह 3 बजे उठने या 4 बजे उठने की मेरी आदत बनी है, मैं उस टाइम 3 बजे उठ के न्यूज़पेपर बांटने जाता था और 2 घंटे में न्यूज़पेपर बांटने के बाद वापस आके फिर 3 घंटे में STD पे काम करता था। तो उससे जो मेरे को थोड़ा बहुत पैसा मिलता था उससे मैं अपनी स्कूल कॉलेज की फीस और अपना खाने का खर्चा निकालता था। मैंने बहुत से काम किए, जैसे STD पे काम करना और फोटोस्टेट की मशीन पे मैंने काम किया हुआ, होटल में मैंने काम किया हुआ है, न्यूज़पेपर मैंने बांटा हुआ है। और जब मैं 2006, आज भी मेरे को वो दिन याद आता है कि 3 जुलाई की बात है, मैं 2006 में चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ था कि मैं वहाँ पे जाके किसी बड़ी कंपनी में काम करूँगा और वहाँ से पैसा कमा के अपने घर वालों को दूंगा। स्पोर्ट्स का तो मैंने अपने दिमाग से ही ख्याल निकाल चुका था मैं उस समय कि मैं स्पोर्ट्स भी करूँगा कभी लाइफ में दोबारा। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि मेरे जेब में 1000 रुपये पड़े हुए थे और वहाँ पे जो कंसल्टेंट होते उन्होंने पैसे मेरे से ले लिए और मुझे जॉब नहीं दिलाई। मैंने यहाँ तक भी उन लोगों को कहा कि मुझे जॉब चाहिए, चाहे आप मुझे वेटर या पानी पिलाने वाला, झाड़ू पोछे वाला, कुछ भी काम करने को चलेगा। तो मुझे किसी ने जॉब नहीं दिलाई। मैं कभी बस स्टैंड पे सोता था, कभी रेलवे स्टेशन पे सोता था। तो मैं ऑलमोस्ट 3 महीने के लिए डिप्रेशन में चला जाता हूँ। मेरी पूरी फैमिली मेरी वजह से परेशान थी कि यार कहीं सुसाइड ना कर दें या कुछ ऐसा ना कर दें कि ताकि हमें ज़िंदगी भर पछताना पड़े। तो मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है। तो मैंने कहा कि मैं, अब फ्रस्ट्रेशन तो थी अंदर, गुस्सा था अंदर, वो गुस्सा कहीं निकालना था। तो वो गुस्सा मैं ग्राउंड में निकालता था। मैं 3-3, 4-4 घंटे नॉन स्टॉप भागता था ताकि भागने के बाद थक के नींद आ जाए। तो रात को मुझे नींद नहीं आती थी और कई बार तो मैं नींद की गोलियां भी लेता था। मैं इतना मतलब एडिक्ट हो गया था उसका, मेडिसिन का, कि मुझे नींद नहीं आती उसके बिना। मैंने कहा कि अगर मैं यही हालात मेरे रहे तो शायद बहुत जल्दी लाइफ में कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा कि मैं बहुत गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ। तो मुझे उससे बाहर निकलना था। तो उसके लिए मैंने रनिंग स्टार्ट किया था। और फिर मेरी लाइफ का एक एम था कि मेरी लाइफ में मुझे कुछ नहीं दिख रहा था कि मैं लाइफ में आगे क्या करूँगा। तो मैंने सोचा था कि मैं अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दूंगा और लोगों के लिए कुछ करूँगा। फिर मैंने प्राइवेट जॉब करना शुरू किया था और मैं चंडीगढ़ चला गया था। तो वहाँ पर मैंने जब देखा कि मैं जहाँ पे जॉब कर रहा था PGI चंडीगढ़ में, वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग आते कि जिनके पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं होता है, वो अपना ट्रीटमेंट कैसे कराएंगे बेचारे। और वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम रहती थी कि किसी को ब्लड नहीं मिलता था। तो उसके लिए मैंने एक वहाँ पे NGO के साथ काम कर रहा था मैं, जो शहीद उधम सिंह के नाम से एक NGO है वहाँ पे। उसमें हम लोगों की हेल्प करते थे कि जैसे किसी को ब्लड दिलाना या किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हम ये करते थे कि हम चैरिटी इकट्ठी करते थे, उससे उनका ट्रीटमेंट करवाते थे। तो मेरा जो रनिंग करियर स्टार्ट हुआ तो मैं लोगों को मैसेज देना चाहता था अपने दौड़ के माध्यम से कि जो लोग ब्लड डोनेट करने से डरते, जिनको लगता है कि ब्लड डोनेट करने से वीकनेस आती है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं एवरीडे 40 से 50 किलोमीटर रन करता हूँ। और उसके बावजूद भी मैं अभी तक 21 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। इसके लिए मैंने रनिंग स्टार्ट की। तो अब तो मेरा एक ड्रीम बन गया है कि मेरे को इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और चैरिटी के लिए हमेशा भागता रहूँगा। जब भी मौका मिलेगा तो लोगों के लिए जितना भी कर पाऊंगा शायद वो कम ही होगा मेरे लिए। मैं अभी तक 21 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और मेरा ये भी रिकॉर्ड है कि मैंने एक महीने में 3 बार प्लेटलेट और 1 बार ब्लड डोनेट किया है। मैं ये तो नहीं कहता कि हर एक इंसान को 4 बार या 5 बार ब्लड डोनेट करना चाहिए। आप 3 महीने में या 6 महीने में 1 बार ब्लड जरूर डोनेट करें। उससे 2 फायदे हो जाते हैं। एक तो आपका अपना स्वास्थ्य अच्छा रहता है और एक आप किसी को एक जीवन दान दे रहे हो। और मेरा ये मानना है कि रक्तदान महाकल्याण, इससे बड़ा कोई और दान नहीं होता है कि आप अगर किसी की लाइफ सेव कर सकते हो। और ये ऊपर वाले की एक ऐसी देने की हम जितना ब्लड डोनेट करते हैं उतना ही ज़्यादा ब्लड बढ़ता है। और लोगों का जिनका ये मानना है कि शायद ब्लड डोनेट करने से कुछ वीकनेस आती है या कुछ, तो उनके लिए मैं जीता जाता उदाहरण हूँ कि मैं 21 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ अभी तक और एक महीने में 4 बार भी कर चुका हूँ। फिर भी मैं 40-50 किलोमीटर पर डे रनिंग करता हूँ।
तो ये हमारी ऐसी जो धारणा है कि ब्लड डोनेट करने से वीकनेस आती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इवन कि उल्टा फायदा होता है हर इंसान को अगर ब्लड डोनेट करता है। मैंने किसी को ब्लड दिया तो जो उनकी ब्लेसिंग्स मिलती थी तो भाई अंदर से बहुत खुशी होती थी कि यार सामने वाला इतना खुश हो रहा है और आपको ब्लेसिंग दे रहा है। फिर मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को जब भी मौका मिलेगा तो मैं हर तरह से लोगों की हेल्प करूँगा। पहले मैं शॉर्ट रनिंग करता था तो 5K 10K, मेरा जो 5K का टाइमिंग था 16.5 मिनट के आसपास था, और जो मेरा 10K का था वो 34 मिनट था, जो मेरा बेस्ट टाइमिंग था। हाफ मैराथन में भागता था तो 1:15:19 ऐसे में करता था, मैं 1:15 में करता था, और फुल मैराथन मैंने 2:34 में किया। तो मैं पहले फुल मैराथन में या हाफ मैराथन में जब अल्ट्रा इतना फेमस नहीं हुआ था तो उसमें अपने आप को आजमाना चाहता था और इंडिया को उसमें रिप्रेजेंट करना चाहता था, पर मेरे पास इतना स्पीड नहीं था कि अगर मेरे को 42 में क्वालिफाई करना है तो एटलीस्ट मुझे 2:15 या 2:16 के आसपास 42 करना है, तब मैं क्वालिफाई हो पाता हूँ। तो वो स्पीड मेरे पास नहीं थी। फिर मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं अल्ट्रा में जाऊँ। तो अल्ट्रा में मुझे अच्छा लगा कि अगर मैं 24 घंटे भाग रहा हूँ या 40 आवर्स भाग रहा हूँ, 220 किलोमीटर भाग रहा हूँ, तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एंडोरेंस पता चलती है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, आप कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, कितनी आपकी एंडोरेंस है। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें 42 या 10 में भी जाइए। अभी से अल्ट्रा इतना फेमस हो रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड, इसकी एशियन चैंपियनशिप हो रही है, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है। जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसमें गए थे और उसमें हमने इंडिया को ब्राउन्ज दिलाया है। तो अब अगला जो वर्ल्ड चैंपियन है उसमें सबका टारगेट रहेगा कि हम इंडिया को गोल्ड दिलाएं। और अभी जो वर्ल्ड लेवल के एथलीट है जैसे 250, 260, 270 प्लस जाएगा, तो हम भी चाहते हैं कि हम उनको वहाँ पे जाके कंपटीशन दें, उनको फाइट दें और अपने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाएं इस बार। अगर इंसान ठान ले तो चाहे अल्ट्रा हो या कोई भी फील्ड हो या कोई भी गेम हो, हर चीज़ में आप कामयाब हो सकते हो। बस शर्त ये है कि आप कितने डेडिकेटेड हो, आप कितने हार्ड वर्कर हो और कितनी आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है। मिल्खा सिंह जी ने कहा भी है कि अगर किसी इंसान के पास, जिसके पास 3 चीज़ें हैं, हार्ड वर्क, विल पावर और डेडिकेशन, वो दुनिया का कुछ भी काम कर सकता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो एथलीट इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको जॉब दी जाए ताकि उसको लाइफ सिक्योर रहे और उनको फंड दिया जाए अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो। और बड़ी खुशी होती है कि मैं जब जहाँ भी कहीं पे भी जाता हूँ तो लोग पीठ के पीछे से कहते हैं कि यार सुनील जा रहा है, तो वो भी एक मेरे लिए मोटिवेशनल होता है कि यार एटलीस्ट लोग हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं। कि जहाँ भी लोग बोलते हैं कि आप जो काम कर रहे हो, जो चैरिटी के लिए आप काम कर रहे हो, ये आप एक बहुत अच्छा काम करते हो, और इससे बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो मैं हमेशा बार बार लोगों से यही एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप खुद भी फिट रहिए और दूसरों को भी फिट रखिए। जब भी आपको मौका मिले तो ज़रूर आप 3 से 5 किलोमीटर रन वॉक जरूर कीजिए। और अगेन फिर से यही कहना चाहूँगा, सबको एक मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे आने वाले युवा साथी कि हेट ड्रग्स, लव लाइफ। अगर नशा पाना है तो स्पोर्ट्स का नशा पालिए। थैंक यू।